ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 वृश्चिक राशि कैसा रहेगा महीना, आइए हम जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि वाले जो जातक है वो पराक्रमशील होते हैं, वाद विवाद में प्रवीण होते हैं, प्रपंचकर्ता होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं। तो ग्रहों की स्थिति क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए? 5वें घर के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति है। उसमें भगवान सूर्य नारायण 13 तारीख को मेष राशि में आने वाले हैं। 7वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 8वें घर के अंदर मंगल है, लेकिन मंगल 2 दिन बाद में 2 अप्रैल को कर्क राशि में भाग्य स्थान में नीच का होकर गोचर करेगा और 11वें घर के अंदर आय घर के अंदर केतु गोचर कर रहा है। तो वृश्चिक राशि का स्वभाव थोड़ा तेज होता है। जब बोलते हैं तब आक्रोश में आकर बोलते हैं, सामने वाले को दबाने का भाव उनका रहता है। तो ऐसे जातक जो है उनके लिए ग्रहों की स्थिति यह है। तो कौन सा दिन खराब रहने वाला है? तो अप्रैल माह की 4, 5, 13, 14 और 15, 23 एवं 24 अप्रैल खराब रहने वाली है। इन दिनों में वो परेशान रहेंगे, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आएगा और गुस्से के कारण वो स्वयं का भी नुकसान करेंगे और परिवार वालों का नुकसान भी करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए व्यापार कैसा रहेगा? तो 13 अप्रैल तक दशमेश मीन में है और 13 अप्रैल के बाद में दशमेश उच्च का होकर 6ठे घर के अंदर आएगा। तो व्यापार अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल के बाद में व्यापार और बढ़ेगा। व्यापार के अंदर नया काम मिलेगा। आप काफी समय से योजना बना रहे हैं, ये योजना आपकी साकार होगी। निर्णय शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। तुरंत निर्णय, आप इतने दिनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो निर्णय आप तुरंत लोगे। खर्च पक्ष थोड़ा ज्यादा रहेगा। खर्च के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो धन तो आएगा और खर्च भी होगा। धन का आगमन भी होगा और धन का खर्च भी होगा। उसका लेवल बराबर रहेगा, लेकिन व्यापार दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आकस्मिक धन प्राप्ति वाला जो काम करते हो, जिसको हम सट्टा बाजार कहते हैं, शॉर्ट टर्म कहते हैं, उस प्रकार के कार्य आप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको शुरुआत में सफलता मिलेगी। 10 अप्रैल तक आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इसमें समस्याएं उत्पन्न होगी और थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, राजकीय क्षेत्र में आप रुचि रखते हो, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो, उनके लिए यह गोचर काल अच्छा रहने वाला है। तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी आदि करते हैं उनके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और क्या होगा, यदि आप राजनेता है, समाज सेवा के अंदर आप कार्य करते हो, तो थोड़ी मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मान सम्मान में थोड़ी कमजोरी आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपके कोर्ट के अंदर व्यापार को लेकर न्यायालय के अंदर कोई विवाद चल रहा है,
उस विवाद के अंदर आपकी विजय होने वाली है, उसके अंदर आपको जीत मिलने वाली है। यदि चल रहा है तो उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, तुरंत फैसला आ जाए ऐसा प्रयास करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति, आपको विजय श्री की प्राप्ति होने वाली है। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के लिए देखें, पंचम स्थान के अंदर 5 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये 5 ग्रहों की युति क्या करवाएगी? चौथे घर का मालिक 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तीसरे घर का मालिक 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी है वो सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन परीक्षा के समय थोड़ी घबराहट, थोड़ा भय, डर उनको जरूर दिखाई पड़ेगा। और वो डर और भय कहीं गलत नंबर, कम नंबर ना आ जाए, उसका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा मजबूताई से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये सफलता को देकर जाएगा, नौकरी का योग भी करवाएगा। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यह जो समय है वो धार्मिक क्षेत्र में यात्रा भी करवाएगा, धार्मिक क्षेत्र में रुचि भी आपकी बढ़ेगी और व्यापार संबंधी यात्रा भी करवाएगा, और यह यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहेगी। 11वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो आपका जो बेटी का पक्ष है, बेटी का ससुराल है, जवाई है, उनसे थोड़े वैचारिक मतभेद आपके रह सकते हैं, या बेटे का ससुराल है उससे भी आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान की दृष्टि से देखें तो भी यह मध्यम फल को देने वाला है। संतान पक्ष आपका अच्छा है, लेकिन संतान पक्ष से चिंतित आप जरूर रहेंगे। मेरा संतान कैसा होगा, संतान क्या करेगा, संतान सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी आपके मन में रहेगी, चिंता रहेंगी। यदि वृश्चिक राशि वाले जातक है वो कोई संगीतज्ञ है, भिन्न भिन्न कलाओं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, संगीत है, नाटक है, कवि है, लेखक है, साहित्यकार है, उस प्रकार के क्षेत्र में आप हो तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी और लेखन के अंदर आप आगे बढ़ोगे, आपको प्रगति आपकी होने वाली है। कवियों की प्रगति, लेखक की प्रगति और साहित्यकार की प्रगति। वृश्चिक राशि वाले मैंने शुरुआत में बताया बोलचाल में दक्ष होते हैं, वाद विवाद में प्रवीण होते हैं, तो शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपका 6ठे घर के अंदर उच्च का होके आ रहा है, तो आप वाद विवाद के अंदर अग्रसर रहोगे और आपकी विजय भी प्राप्त होगी। 13 अप्रैल से पहले थोड़ी कमर का दर्द, व्यसन, घुटनों का दर्द, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी, लेकिन 13 तारीख के बाद में वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। वहां देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है और सप्तम स्थान का मालिक शुक्र उच्च का है, लेकिन अस्त भी है साथ में, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित भी रहेंगे और स्वयं के भी गुप्त रोग का, मूत्र रोग का योग आ रहा है, इसलिए आपको समय पर डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाई लेनी चाहिए। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार के साथ में आपका स्वार्थ आपको नुकसान दे सकता है।
आप अपने स्वार्थ को, निज स्वार्थ को छोड़कर थोड़ा चिंतन करोगे तो परिवार के साथ में भावनात्मक लगाव भी देखने को मिलेगा। पिता पक्ष भी अच्छा रहेगा, माता पिता से लगाव रहेगा, माता पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस अप्रैल माह के अंदर आप थोड़े थके हुए, कमजोर दिखाई पड़ोगे, ऊर्जा में कमी दिखाई पड़ेगी, इसलिए आपको निरंतर सुबह सुबह व्यायाम करना है, कसरत करनी है और परिश्रम भी करना है। अब सावधानी क्या क्या रखनी है? वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनको सावधानी रखनी है। वो एक तो खान पान का ध्यान रखना है, वासी भोजन नहीं करना है, बाहर का तला भुना हुआ खाना कम खाना है, अन्यथा पेट की छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। दूसरा मैंने बताया आपको मुकदमे में विजय प्राप्त होने वाली है, इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी आपको दिखाई पड़ेगा कि समझौता हो रहा है, तुरंत समझौते के ऊपर आकर तुरंत पुराने मैटर को निपटाना चाहिए। यानी परिस्थिति देखकर आप काम करोगे, आपको विजय प्राप्त होगी। न्यायालय में लड़ना पड़े तो भी समझदारी पूर्वक लड़ना है, निरंतर उसके पीछे लगा रहना है। कोई समझौते की बात हो रही है पुराने विवाद के अंदर, तो भी उसको किस प्रकार से करना है, ये योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होने वाली है। एक और बात है, आपको मैंने बता दी वैसे, अहंकार यानी अपने ज्ञान का, अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना है। सबके साथ में समान व्यवहार रखते हुए आपको इस अप्रैल माह के अंदर जीवन जीना है, अन्यथा अपनों से दूरी हो जाएगी। उपाय क्या क्या करना है वृश्चिक राशि वालों को? तो वृश्चिक राशि वालों को सर्वप्रथम उपाय करना है वो मंगल का उपाय करना है। ओम अम अंगारकाय नमः या कोई मंगल का मंत्र आता है, श्लोक आता है, उसका पाठ प्रतिदिन करना है। और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल आसन के ऊपर बैठकर भगवान को लाल पुष्प की माला भी चढ़ानी है, लाल फल या लाल प्रसाद भी चढ़ाना है और भगवान के सामने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तेल का दीपक करना है। ऐसे प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करोगे तो आपकी कई समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको भूमि की प्राप्ति होगी, क्योंकि भूमि योग भी इस अप्रैल माह के अंदर आ रहा है। ये सब आप करोगे उपाय तो मंगल आपको आशीर्वाद दे रहा। आपके राशि का स्वामी मंगल है जो नीच का होकर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, भाग्य के अंदर रुकावट डाल रहा है और रुकावट समाप्त होगी और मंगल आपके ऊपर प्रसन्न होगा। अस्तु। जय श्री राम।